ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज बेहद भीषण चक्रवाती तूफान से तबाह हुए इलाकों में पुनर्वास कार्य के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। घायलों हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुजरात के सौराष्ट्र और दीव के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात के लिए तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2 घंटों तक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 1 घंटे तक बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से हुई तबाही और सरकार के राहत उपायों के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा चक्रवाती तूफान से प्रभावित राज्यों में केंद्रीय दल भेजे जाएंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर और सहायता दी जाएगी। गुजरात में भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के कारण 45 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 3000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चक्रवात ताउते के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। सोमवार को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर से राजस्थान को पार करके पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गया है। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोविड मरीजों की संख्या कम हो रही है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या अब भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.23% पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2 करोड़ 19 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 12.65% है। इस समय 32,26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,85,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,67,000 से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 80 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 11,45,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 21 राज्यों में 218 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए अगला टीकाकरण 24 मई को होगा और 22 मई को कोविन पोर्टल पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अब तक 22,10,985 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण जोर शोर से जारी है। राज्य में अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 75% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में बीते एक सप्ताह के दौरान कोरोना संक्रमित 77,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इस तरह राज्य की रिकवरी दर बढ़कर 89% तक पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले एक सप्ताह में पॉजिटिविटी दर 14% से गिरकर 9% तक आ गई है। प्रदेश में अब तक 8,23,000 से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते एक सप्ताह के दौरान करीब 4,60,000 सैंपलों की जांच की गई है। राज्य में रोजाना औसत रूप से 65,000 सैंपलों की जांच की जा रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया है कि सरकार कोविड की प्रत्येक आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाइयां देश में उपलब्ध हैं और उनका उत्पादन और आयात बढ़ाया गया है। श्री मांडविया ने कहा कि दवाइयों की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला और मांग प्रबंधन तथा किफायत सहित त्रिस्तरीय रणनीति के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। इस्पात और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में कोरोना मरीजों के लिए 200 बिस्तर वाले कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया। ये केंद्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि कोविड की पहली लहर में ऑक्सीजन की मांग प्रतिदिन 3,000 मीट्रिक टन से भी कम थी, जो अब 10,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। इसमें से 4,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग को इस्पात उद्योग पूरी कर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं का एक दल देश में कोविड के प्रसार का अध्ययन कर रहा है और गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर भविष्यवाणियां कर रहा है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने पहले ये अनुमान लगाया था कि कोरोना की दूसरी लहर मध्यम मई तक खत्म हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरा देश बेसब्री से कोरोना की दूसरी लहर के थमने का इंतजार कर रहा है। नए संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या ये लहर समाप्त हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये लहर थम चुकी है। दक्षिण के राज्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों में कोरोना का उच्चतम स्तर आना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जल्दी ही मामले कम हो जाएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिली, वरना कोरोना के मामले लगभग 2 गुने हो सकते थे। उनकी टीम लगातार देश के अलग अलग शहरों के बारे में कोरोना के प्रसार और उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बारे में जानकारियां जारी कर रही है, जो कि उनके खास गणितीय मॉडल सूत्र पर आधारित हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए डीएपी सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। उर्वरक सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत बढ़ने के बावजूद किसानों को उर्वरक पुरानी कीमत 1,200 रुपये प्रति बोरी पर ही उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपराह्न 3 बजे शपथ दिलाएंगे। कोविड महामारी के कारण समारोह में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया है। सभी अतिथियों को 48 घंटे पहले ही कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सरकार ने व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी नई निजता नीति वापस लेने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी को जारी नोटिस में कहा है कि व्हाट्सएप की नई निजता नीति सूचना संबंधी निजता और आंकड़ों की सुरक्षा का हनन करती है। व्हाट्सएप कंपनी को 25 मई तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन